हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम ऑन सेकंड ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लिमिटेशन ऑफ सोप को देखेंगे और डिटर्जेंट को देखेंगे और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ सोप। तो स्टूडेंट, सोप का क्या क्या लिमिटेशन है? पहला लिमिटेशन है, इट इज नॉट suitable for washing clothes in hard water। स्टूडेंट, ये हार्ड वाटर के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि बहुत लोग यूज कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा साबुन वेस्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट हार्ड वाटर में क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। Hard water contains salts of calcium and मैग्नीशियम। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें जब हम लोग साबुन को हार्ड वाटर में यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो आयनिक पार्ट होता है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या है कि उसमें बहुत सारा साबुन हम लोगों का वेस्ट हो जाता है और रिएक्ट करने के बाद एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म होता है जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं। स्कम जैसे स्टूडेंट आप लोग जैसे नहाते वक्त आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई साबुन से नहाता है तो, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट की एक बॉडी वॉश आता है, ठीक ना, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। उससे नहाने के बाद क्या है, स्कम जमा नहीं होता है। लेकिन जो साबुन से नहाते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे छोटे छोटे सोप पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना, तो उसे ही स्कम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो फॉर्म होने में बहुत सारा साबुन वेस्ट हो जाता है। और दूसरा स्टूडेंट की जो स्कम फॉर्म होता है तो वो कपड़े के साथ चिपक जाता है और क्लींजिंग प्रॉपर्टी के साथ क्या करता है, इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सूटेबल क्यों नहीं है? सबसे पहले तो कब कोई भी कपड़ा हो या फिर बॉडी को ही साफ करना हो तो उसमें झाग जरूरी है। तो झाग आने में, झाग हार्ड वाटर में झाग लाने के लिए क्या है, बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हैं। नॉट सुटेबल इन हार्ड वाटर, not suitable in hard water because of following reasons। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ रीजंस हैं। ठीक है, ए नंबर है स्टूडेंट, इसको भी स्टूडेंट बुक से ही लिखवाना होगा मुझे। तो पहला है स्टूडेंट कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड। वही चीज है स्टूडेंट, बस इसको बुक से लिखवा ले रहे हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज wasted in reacting with calcium and magnesium ions of hard water to form and insoluble scum। ठीक है स्टूडेंट, वो स्कम बन जाता है वो बिफोर, कब, insoluble scum बिफोर it can be used for real purpose, before it can be used for real purpose। स्टूडेंट, साबुन का रियल पर्पस क्या है? क्लींजिंग एक्शन। तो क्लींजिंग एक्शन को करने से पहले क्या होता है कि बहुत सारा क्या है, साबुन वेस्ट हो जाता है स्कम फॉर्मेशन के लिए। ये क्या है, इनसॉल्युबल स्कम होता है वो, ठीक है ना, वो पानी में घुलता नहीं है। तो इसमें और दूसरा क्या है, स्कम फॉर्म्ड, स्कम जो बना है स्टूडेंट वो कपड़े पे चिपक जाता है। स्कम फॉर्म्ड स्टिक टू clothes and interfere in its action। और उसके जो एक्शन जो है वो भी इंटरफेयर इन इट्स क्लींजिंग एक्शन कर दीजिए, ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्लींजिंग एक्शन, तो क्लींजिंग एक्शन जो सोप का होता है शायद उसमें भी
चिपक जाता है तो, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेदर जो है स्टूडेंट, जो झाग होता है, जो फोम होता है, वो क्या है, नेसेसरी है। तो एक नेसेसरी कंडीशन अगर पूछेगा कि कपड़े को साफ करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, तो स्टूडेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लेदर और इसको क्या बोलते हैं, फोम, ठीक है, दैट इज झाग इज नेसेसरी फॉर क्लींजिंग क्लोथ्स और डर्ट। गंदगी को साफ करने के लिए झाग बहुत जरूरी है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सोप जो है वो इजीली झाग नहीं देता है हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। सोप डू नॉट गिव फोम इजीली विथ हार्ड वाटर बट गिव फोम easily with soft water, ठीक है स्टूडेंट। इसी को क्या है स्टूडेंट के हर जगह तो सॉफ्ट वाटर अवेलेबल नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, धोबी वगैरह जो रहते हैं, तो वो पहले तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तब उस समय धोबी घाट पे क्या है कि कपड़े वगैरह को देखते थे लोगों को साफ करते हुए। अब वो सब दिखते नहीं है, हो सकता है डेवलपमेंट या फिर हो सकता है पूरी तरह से उसका धंधा चौपट हो गया हो, ठीक है। तो स्टूडेंट अब क्या होता है कि उसकी जगह पे साबुन की जगह पे क्या आ गया है, डिटर्जेंट आ गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फ वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। तो सर्फ में क्या है स्टूडेंट कि वो हार्ड वाटर और एज वेल एज सॉफ्ट वाटर दोनों में क्या होता है, इजीली झाग दे सकता है, ठीक है ना। इसीलिए स्टूडेंट कपड़े को साफ करने के लिए हम लोग साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा स्टूडेंट आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक ही है स्टूडेंट। अगला टॉपिक हो जाएगा डिटर्जेंट। तो स्टूडेंट डिटर्जेंट क्या है, इसका भी हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे वहां पे क्या था स्टूडेंट कि सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट था, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन यहाँ पे जो चेन होगा स्टूडेंट वहां पे बेंजीन सल्फोनिक का होगा, ठीक है ना। वहां पे कार्बोक्सिलिक था, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड होगा, ठीक है। और वहां पे क्या था स्टूडेंट, लॉन्ग चेन था, यहाँ पे भी लॉन्ग चेन सेम रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे और इसके साथ साथ वही है स्टूडेंट कि विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी, which has cleansing property in water। वाटर में जाने के बाद ही ऐसा होगा, ठीक है ना, इन वाटर। स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपके बुक में, एक नहीं दो एग्जाम्पल है। पहले हम लोग नाम लिख लेंगे, सोडियम एंड ड्रोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। और स्टूडेंट बेंजीन सल्फोनेट, और दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट आपका सोडियम एंड ड्रोडिसाइल सल्फेट, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर है, आपको लगा होगा कि नाम बहुत लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
स्टूडेंट डोडिसाइल का मतलब होता है 12 कार्बन, ठीक है ना। तो 12 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग इसको CH3 CH2 11, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेंजीन में क्या है, C6H6 होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक हाइड्रोजन को निकाल के ये ग्रुप को अटैच किए हैं और एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये ग्रुप आएगा, तो यहाँ पे H4 हो जाएगा। C6H6 बेंजीन होता है, 6 में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो ये ग्रुप ऐड होगा और 5 बच गया, 5 में से एक और हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये आएगा सल्फोनेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे SO3 माइनस और यहाँ पे Na प्लस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, माइनस प्लस है, हाँ। तो स्टूडेंट ज्यादा भारी नहीं है। एन डोडिसाइल 12 कार्बन, 12 कार्बन में एक एंड वाला पोर्शन में क्या रहेगा स्टूडेंट, CH3 रहता है। अगला CH2 11 बार, बेंजीन C6H6, हाइड्रोजन में 6 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन को निकाल के एक के साथ ये अटैच किए और अगला के साथ इसको अटैच कर दिए, ठीक है। स्टूडेंट इन द सेम मैनर यहाँ पे भी हम लोगों को वही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH2, यहाँ पे स्टूडेंट 10 लेंगे, 10 एक 11 हो गया। इसके बाद स्टूडेंट 11 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई इश्यू नहीं है उससे। और उसके बाद है हम लोगों का सल्फेट। सल्फेट का मतलब होता है स्टूडेंट SO4 माइनस और यहाँ पे Na प्लस, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे 11 लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको लिख ही लीजिए आप लोग, ठीक है ना। CH3 CH2 11 और SO4 माइनस Na प्लस। तो ये स्ट्रक्चर या फिर वो स्ट्रक्चर, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल है, एक ही नहीं है, ये और ये अलग अलग है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बेंजीन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बेंजीन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। ये क्या है स्टूडेंट, ये कॉमन जो डिटर्जेंट है स्टूडेंट, ये उसका फॉर्मूला है। कॉमन डिटर्जेंट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है ना, कॉमन डिटर्जेंट। और ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, अनदर डिटर्जेंट लिखा हुआ है आपके बुक में। तो स्टूडेंट कॉमन डिटर्जेंट अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा सोडियम एंड डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। इसका जो अकरेंस होता है स्टूडेंट, अच्छा पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है ना। स्टूडेंट इसका जो अकरेंस होता है ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अकरेंस का मतलब अकर तो नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन कहाँ से होगा स्टूडेंट, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ये हाइपोट नहीं है स्टूडेंट, ये ठीक है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है स्टूडेंट। वो जो पेट्रोलियम है स्टूडेंट, वहीं से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वॉशिंग पाउडर और शैम्पू बनाने में यूज होता है ये, ठीक है। इसका यूज भी यहीं पे लिख लीजिए स्टूडेंट, यूज फॉर मेकिंग वॉशिंग पाउडर एंड शैम्पू, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग इसका कुछ और 2-4 बात लिखेंगे, उसके बाद ये क्लास ओवर करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट करिए पहले। स्टूडेंट यहाँ तक रब कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट 2-3 लाइन और है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। मुश्किल से स्टूडेंट 5 मिनट का और होगा, अच्छे क्लास ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट अगला जो पॉइंट्स लिखने वाले हैं डिटर्जेंट में, इसको सोपलेस सोप भी कहते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट इज ऑल्सो नोन एज सोपलेस सोप, ठीक है। बिकॉज क्यों सोपलेस सोप क्यों कहते हैं, बिकॉज दो दे do not contain
they act like, क्या फंस रहा है, so they act like a soap, act like a soap in having cleansing property. They do not contain usual soap structure like sodium citrate or सोडियम पैल्मिटेट। ठीक है, तो इसे सोपलेस सोप क्यों कहते हैं? ये साबुन रहित साबुन है। क्यों? क्योंकि ये साबुन के जैसा काम करता है। साबुन का काम क्या है? साफ सफाई का। तो इसका भी काम क्या है? साफ सफाई का। साबुन के जैसा काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोई साबुन वाला स्ट्रक्चर नहीं है। साबुन में क्या था? सोडियम स्टेरेट था C17H35 COONA और सोडियम पैल्मिटेट था C15H31 COONA। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो क्लींजिंग प्रॉपर्टी में हेल्प कर रहा है। ठीक ना, किसी भी चीज को बॉडी हो गया या फिर जो कपड़े वगैरह हो गया, तो उसको साफ करने में ये बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको सोपलेस सोप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें डिटर्जेंट बेटर है, डिटर्जेंट इज बेटर एज कंपेयर टू soap because it has cleansing property in hard water too, as they form leather और that is foam और झाग even in hard water। तो ये क्या है, हार्ड वाटर में भी झाग देते हैं, इसीलिए क्या है, डिटर्जेंट इज बेटर एज कंपेयर टू सोप, साबुन से बेटर है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट वाटर में भी झाग दे रहा है और हार्ड वाटर में भी झाग दे रहा है। तो इसका मतलब हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं कि कौन सा पानी हार्ड है और कौन सा पानी सॉफ्ट है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों में ही क्या कर रहा है, झाग दे रहा है। लेकिन जो साबुन है स्टूडेंट, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जो सॉफ्ट पानी होगा उसमें क्या होगा, वो झाग इजीली दे देगा, और जो हार्ड वाटर होगा उसमें झाग नहीं देगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, इसको लिखवाएंगे नहीं हम। ठीक है ना स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। देख लेते हैं इसमें, शायद आई होप कि कुछ बचा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा हाँ स्टूडेंट, सोप और डिटर्जेंट में एक और चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डिटर्जेंट इज, ऑल डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना, तो स्टूडेंट डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, so causes water pollution in lakes या फिर रिवर हो गया और एनी अदर वाटर बॉडीज। तो इसमें वाटर बॉडीज में क्या होगा, ये क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसको बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। और बैक्टीरिया अगर डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो ये वाटर बॉडीज, जो जितने वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लेक हो, रिवर हो या फिर पॉन्ड हो, और कुल मिला के क्या है, वही पानी कहाँ जाता है, समंदर में जाता है। तो वहां पे समंदर को भी खराब कर सकते हैं। ठीक है ना, बट ऑल सोप्स आर biodegradable, hence do not cause water pollution at all। ठीक है स्टूडेंट,
ये वाटर पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हुए हैं। साबुन किस चीज से बने हुए हैं? फैट्स, ठीक है ना। और ये किस चीज से बने हुए हैं स्टूडेंट? ये टोटली केमिकल के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। भले सोप और डिटर्जेंट को बुक से लिखवाया है, बाकी सब चीज़ क्या है कि अच्छे से समझा के लिखवाया है। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में। और एक चैप्टर आपका बच रहा है जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, वो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 5 सेकंड में स्टूडेंट ये वीडियो बंद हो जाएगा।